राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि में तीन तीन नक्षत्र आते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण, घनिष्ठा नक्षत्र। और जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि उत्तराषाढ़ में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा में कौन कौन से होते हैं और श्रवण में कौन कौन से होते हैं। जो उत्तराषाढ़ में है तो उसमें भो, जा, जी आते हैं। इनको 100% फ़ायदा मिल रहा है। और जो आपके श्रवण नक्षत्र में आते हैं खा, खी, खू, खे, तो इनको 80% का लाभ होता दिख रहा है। ये जो गजकेसी योग बन रहा है इससे उत्तराषाढ़ वालों को 100% और श्रवण नक्षत्र वालों को 80% और घनिष्ठा नक्षत्र वालों को भी 100%। और घनिष्ठा नक्षत्र में कौन से अक्षर आते हैं? गा, गी, जिनके नाम का अक्षर इस चीज़ से शुरू होता है। ये नक्षत्रों के अनुसार जानकारी। चलिए अब मैं आपको पूरा हॉरोस्कोप के अनुसार डिटेल में जानकारी देती हूँ। मकर राशि वालों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि 1 मई 2024 आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रही है, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया। मकर राशि वाले, उस संघर्ष के आधार पर कहूँगी कि आपने बहुत धोखे खाए हैं। लोगों ने भी आपको बहुत धोखे दिए हैं। अब 12 वर्ष बाद जो गज लक्ष्मी योग बन रहा है वो भी चतुर्थ भाव में, वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक स्थिति से टूटे हुए थे, नौकरी में प्रमोशन ना मिलने की वजह से, काम का ना मिलने की वजह से जो आपका सम्मान कम हुआ, वो जो क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, वो सब अब वापस आ रहा है। मकर राशि वालों, शुक्र दशमेश को देख रहा है और शुक्र अपने ही घर को देख रहा है। और शुक्र किस चीज़ का कारण हो रहा है? रुपया, पैसा। आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उस पार्ट को देखेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, पिता को अब अपने ही घर को देख रहा है और सब इसी भाव से देखा जाता है। ये सब चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। अगर आप विदेश में रहते हैं तो उस मामले से भी अच्छा है। जो आपके अधूरे सपने हैं वो अब पूरे होंगे। गजकेशी योग जो बन रहा है, पहले में ये जानते हैं कि चतुर्थ में जो गुरु और शुक्र एक साथ विराजमान है, ये गज लक्ष्मी योग होता है। 12 साल बाद बन रहा है। ये कब बन रहा है, कब से आ रहा है, चलिए जान लेते हैं। 24 अप्रैल की रात 11:44 से बन रहा है और 13 अप्रैल को सूर्य भी उचके हुए हैं। तीनों की युति आपके प्रोफेशनल भाग्य, विदेश को ठीक करने वाले। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि वो आपके फेवर में होंगे, आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगे। यदि आपकी कुंडली में, आपके अपने हॉरोस्कोप में अगर गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो, और मंगल भी अच्छे नहीं है, वो पापस्थ हैं, नीच हैं, अस्त हैं, षड्बल में कमज़ोर हैं, तो आपको नुकसान देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर आप मित्र बनाइएगा इस समय। लेकिन हाँ, आपके ग्रह को सपोर्ट करेंगे। आपकी राशि में जो ये शुक्रादित्य योग बन रहा है, ये आपके मान सम्मान, पद को बढ़ाएगा, अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी राशि में जो शुक्रादित्य योग बन रहा है, ये आपके मान सम्मान, पद को बढ़ाएगा, अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप सीनियर एम्प्लॉय हैं, जूनियर एम्प्लॉय हैं, तो डॉक्टर हैं, कोई भी एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो या गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो ये आपको सीधे सीधे फ़ायदा होता दिख रहा है। इसमें आपके भाग्येश बुध है। अब बुध अपने ही घर को देख रहा है, लेकिन एक दिक्कत है कि राहु और मंगल का योग भी है और इसको अंगारक योग भी कहा जाता है। ये 1 जून तक रहेगा। इसमें क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, आपका मन घबराएगा और किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप में मनमुटाव कर लेंगे किसी से भी। और भाइयों से रिश्ते थोड़े से संभाल कर रखिएगा अपने। और फिर क्या है कि ये तृतीय घर में ही है और ये भाई का ही घर होता है। राहु मंगल की युति आपके तीसरे घर में ही है, इसलिए भाई से तो विशेष तौर से थोड़ा संभाल के रखिएगा अपने।
पैतृक संपत्ति में विवाद में बढ़ने के योग हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो सावधानी रखिएगा। इसके साथ साथ मंगल और बुध का संबंध भी खराब माना जाता है। और ये मंगल और बुध के संबंध से होगा क्या, मंगल गुस्सा बढ़ाएगा और आप अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके साथ बुध भी बैठा है। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि से काम किया, कंसंट्रेशन लगाकर काम किया, तो आपका भाग्य उदय हो रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो कर्म करे, काम करे, उस काम का रिजल्ट, फल उसको मिले। दूसरा भाग्यशाली कौन रहता है? जिसे अप्रत्याशित धन मिलता है, वो दूसरा होता है। उसके पास बहुत राजयोग होते हैं, जिसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। जो काम आप करेंगे तो आपको भाग्य का फल मिलेगा। चलिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा की उपासना करनी है और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान मंदिर में जा कर के करना है। ये तो मैंने मोटा मोटा एनालाइज किया, लेकिन जो बारीक से एनालाइज होता है वो आपकी हॉरोस्कोप देख के होता है, उससे पूरा एनालाइज हो जाता है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।